Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 11, the adjectives. Okay, let us start now this chapter. Kids, first of all we discuss the let's start column. Okay, चलिए, an adjective is a word that describe, एक एडजेक्टिव होती है वो डिस्क्राइब करती है, क्वालिफाइज करती है और एड समथिंग टू द मीनिंग, और जब उसमें कुछ और शब्द जोड़ दिए जाते हैं और जब उसका सही अर्थ निकलता है ऑफन नाउन में, नाउन के द्वारा, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात यदि हम सिंपल लैंग्वेज में जाने, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्रिप्शन करता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ, यह हमें बताता है कि वो किस तरह का है। हाउ मेनी कैसे है, हाउ मच कितना है, व्हाट कलर क्या कलर है, एक्सेट्रा आदि के बारे में बताता है। एग्जाम्पल है जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स एल्स, ये क्या है। ओके, ये सब क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आशा लाइक्स स्पाइसी फूड, आशा को व्हाट काइंड्स ऑफ फूड, किस तरह का फूड पसंद है, स्पाइसी। नेक्स्ट है आई गिव हर ए रेड रोज, तो रोज का कलर कैसे है, रेड है ना, तो रोज का कलर शो कर रहा है, रेड है। उसी तरह ईशान वॉन 3 प्राइज, ईशान ने कितने प्राइज जीते, 3 प्राइज, तो हाउ मेनी प्राइज जीते, 3। ओके, तो जब ये उन्हें बताता है व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, हाउ मच, तो इन्हीं को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ओके, चलिए, एडजेक्टिव्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स है। नंबर फर्स्ट है काइंड्स, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। ओके, चलिए, पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, डेफिनेशंस है टेल द काइंड और क्वालिटी, यह क्या बताता है, काइंड और उसकी क्वालिटी को बताता है। एग्जांपल है ब्लैक हनी ऑन ए ट्री हैवी बिग रेड फेमस, ये क्या है, उसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यह क्वांटिटी को बताता है और क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स को। डेफिनेशन है दे इंडिकेट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं। एग्जांपल हाउ मच, एग्जांपल है मच, लिटिल, सम, ऑल, माय। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स को बताते हैं, इसमें है ना, तो इसकी डेफिनेशन है टेल हाउ मेनी पीपल्स की, ये हमें बताते हैं कितने लोग थे, प्लेस थे, एनिमल्स थे और थिंग्स थे, है ना, काउंटिंग में कितने थे। जब यहाँ पर काउंटिंग डिस्क्रिप्शन होती है तो यहाँ पर आता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एग्जांपल है मैनी, फ्यू, 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट एंड लास्ट। ओके, चलिए, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट आउट द पर्सन एंड थिंग्स, जो कि व्यक्ति और वस्तु को पॉइंट आउट, इशारा करते हुए बताता है, उसको क्या कहते हैं, वही डेफिनेशन कहलाती है। एग्जांपल है दिस, दैट, दीज और दोज। नेक्स्ट है पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉइंट आउट द पर्सन, जो पर्सन को पॉइंट आउट करता है, टू विच द नाउन दे क्वालिफाई बिलोंग्स टू, और यहाँ तक कि यह उसको क्वालिफाई करता है ना, संबंध बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव। एग्जांपल है जैसे माय, अवर, योर, हिज, हियर, हर, इट्स, देयर्स, एक्सेट्रा। ओके, चलिए आगे है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जब हम एडजेक्टिव में कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर डिग्रीज का यूज किया जाता है। जैसे डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स आर द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इन तीनों डिग्रियों को कंपैरिजन डिग्री कहती है। ओके, नंबर फर्स्ट है अब हमारे सामने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, चलिए, पॉजिटिव डिग्री होती है इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है एडजेक्टिव के। ओके, एग्जांपल है जैसे सूरज इज अ टॉल बॉय, सूरज एक लंबा लड़का है। ठीक है, चलिए अब कंपैरिजन करते हैं। इट यूज टू कंपेयर 2 थिंग्स और 2 पर्सन, यह 2 वस्तु या 2 व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है,
उसी को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। एग्जांपल है सूरज इज टॉलर देन मोहित, सूरज मोहित से लंबा है। चलिए नेक्स्ट है सुपरलेटिव, इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन। यह दो या दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में इंडिकेट करती है, उसी को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। एग्जांपल है सूरज इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सूरज क्लास में सबसे लंबा लड़कों में से एक है। ओके चलिए समटाइम्स कभी कभी वी मे वांट टू यूज मोर देन वन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइबिंग समथिंग। कभी कभी इसमें एक ही विशेषता के अनुसार इसका वर्णन करना पड़ता है। ओके नेक्स्ट इज द यूजुअली ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव इज, कभी कभी इसका जो यूजुअली ऑर्डर किया जाता है वो किया जाता है साइज के अकॉर्डिंग, क्वालिटी, कलर, ओरिजिन, सब्सटेंस के आधार पर। ओके एग्जांपल है अ स्मॉल ग्रीन प्लास्टिक बॉक्स, तो ये क्या हुआ हमारा साइज, कलर और सब्सटेंस हो गया। उसी स्टाइलिश रेड इटालियन कार, ये क्या हो गई, क्वालिटी हो गई इसकी, रेड कलर हो गया, इटालियन क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ओके तो कभी कभी जब इन तीन शब्दों में डिस्क्रिप्शन होता है तो उसी को भी हम डिग्रीज कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जैसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, देन कंपेयर योर आंसर विद दोज ऑफ योर पार्टनर। पहला है जैसे द कह सकते हैं द clever cat jumped from the roof and disappeared into the dark night। ओके हमने नाइट की एडजेक्टिव बताई डार्क, ठीक है, अंधेरी में। इस तरह के ये जो लेफ्ट एक्सरसाइज है ये आपको यू डू योरसेल्फ। ओके चलिए नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, few, a few, the few, little, a little, the little are the quantifiers। okay few is a countable noun, few क्या है, countable noun है। next है little is an uncountable noun, little क्या है, uncountable noun है। उसी तरह few mean almost none, few का अर्थ क्या होता है, almost none, कुछ भी नहीं। A few means some but now many, the few का mean है not many but all of that। little mean no amount, little का अर्थ होता है no amount, कोई amount नहीं है। उसी तरह a little means some but not much, ज़्यादा नहीं है लेकिन। the little mean not much but all of that। okay चलिए नेक्स्ट है emphasis adjective, the adjective that emphasizes a particular point। जो emphasis होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होता है और थिंग्स पर is called an emphasizing adjective। okay the highlighted words, जो highlighted words होते हैं are called emphasis adjective कहलाते हैं। जैसे I saw him with my own eyes, मैंने उसे देखा अपनी आंखों से। उसी तरह दिस इज हैपनिंग बिफोर माई वेरी आईज। एम्फोसिस एडजेक्टिव, एम्फोसिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग। ओके जैसे अटर, ट्रू, एब्सोल्यूट, आउटराइट, प्योर, परफेक्ट, रियल, ग्रेट, एंटायर, कंप्लीट, श्योर, प्लीजेंट आर एम्फोसिस एडजेक्टिव्स। ओके चलिए नेक्स्ट है केस इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर व्हाट्स दैट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं कि क्वालिफाइज और मॉडिफाई नाउन और अ प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई और मॉडिफाई करते हैं। दे आर इंटेरोगेटिव, वे इंटेरोगेटिव होते हैं विच मीन दे आस्क क्वेश्चन, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। व्हाट, हुज, वेयर, व्हाई, हाउ and which are interrogative adjectives। okay examples हैं which seat do you prefer, तुम किस तरह की सीट प्रेफर करते हो। whose car is this, यह कार किसकी है। and next whose books are these, और ये बुक्स किसकी हैं। ओके चलिए नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं
phrases can be used like, phrases जो होते हैं यूज की जाते हैं like सिंगल एडजेक्टिव के रूप में to describe nouns and the pronouns. Okay, phrases that are used in this way, जो phrases होते हैं वो एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं are called adjective phrases में. Okay, most adjective phrases जो होते हैं come after the words they describe. Okay, example है who is the girl I with long hairs. Next है my friends lives in the house cross the street. Next है Mrs. Malhotra is tall and slim. And next this is a road to Mumbai. Okay, चलिए किड्स यहाँ एक्सरसाइज है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एन एडजेक्टिव फ्रेज दैट इंक्लूड्स प्रीपोजिशन इन द ब्रैकेट्स. जैसे डज द ट्रेन टू मुंबई, कहाँ के लिए गई वो? मुंबई के लिए. नेक्स्ट दे लिव इन अ बिग हाउस, वे रहते हैं बिग हाउस में नियर द रिवर, नदी के पास. नेक्स्ट है नेक्स्ट किड्स जो लेफ्ट एक्सरसाइज है यू डू योरसेल्फ. ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर किड्स एडजेक्टिव चेंजेस इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन. जो एडजेक्टिव होते हैं वो जब शो करते हैं कंपैरिजन के रूप में, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. यहाँ पर 3 डिग्रीज कंपैरिजन के रूप में देखी जाती हैं. नंबर फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री होते हैं एडजेक्टिव इज द सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑफ द एडजेक्टिव के. नो कंपैरिजन इज मेड इन द पॉजिटिव डिग्री. यहाँ तक इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होती है. नेक्स्ट है सच एज जैसे स्वीट गर्ल, आ मडी फील्ड्स, आ ब्यूटीफुल रोज. द कंपैरेटिव डिग्री होती है जब कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पीपल. जब दो लोगों में दो वस्तु में कंपैरिजन की जाती है, वी आर्डर टू मोस्ट एडजेक्टिव टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री. तो उसी को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. However, for longer words we write more before the adjectives. Okay. Next is such as sweet. इसमें यूज होता है जैसे such as sweeter girl, a longer pencil, a more beautiful rose. Okay. चलिए next है the adjective in the comparative degree is normally formed by than. इसमें comparative degree में सामान्य रूप से than का यूज किया जाता है. Next है superlative degree. The superlative degree is the highest degree of quality. Superlative degree सबसे ऊंची डिग्रियों में से एक होती है. It is used when we compare more than 2 people. जिसमें 2 people, 2 things के बीच में comparison की जाती है. It is formed by ending. इसके जो ending होते हैं इसमें add कर दिया जाता है est. Okay? To the adjective में और the writing में लिखा जाता है most before the adjective. most का यूज adjective से पहले किया जाता है. such as the sweetest girl, the bravest soldier, the most beautiful rose. Okay, चलिए the is used before the adjective in the superlative degree. Now look at the following sentence. है नंबर फर्स्ट है धोनी is a good player. ये होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री. It is colder than yesterday. Today then मतलब कल की अपेक्षा आज ठंडा है. सलमा is the smartest girl in the class. सलमा क्लास में सबसे स्मार्टेस्ट लड़की है. ओके, ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री. नाउ फॉर्मेशन ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है बाय एडिंग er और est. जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डाइवर्ट करते हैं तो कंपैरेटिव में er जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में est का यूज किया जाता है. ओके, चलिए जैसे यहाँ पर है हाई का बना कंपैरेटिव में हायर, सुपरलेटिव में बना हाईएस्ट. स्वीट का बनता है स्वीटर और सुपरलेटिव में बनता है स्वीटेस्ट. फिर है काइंड का काइंडर और सुपरलेटिव है काइंडेस्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट है बाय ड्रॉपिंग ई द एडजेक्टिव एंड्स इन ई एंड द एंडिंग er और est. यदि हमारा पॉजिटिव शब्द
ई पर खत्म होता है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे आर जोड़ देंगे, और नहीं तो हम एस टी का यूज करेंगे सुपरलेटिव में। जैसे ब्रेव है तो ब्रेव में हम कई बार कंपेरेटिव में क्या लगेंगे, आर जोड़ेंगे ब्रेवर, और सुपरलेटिव बनाएंगे ब्रेवेस्ट। उसी तरह श्योरर में बनाएंगे श्योरेस्ट और श्योर, वाइजर का वाइजेस्ट और वाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन वाई, यदि हमारी एडजेक्टिव वाई पर एंड होती है, इज प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, then y is changed to before adding er or est. ओके, चलिए जैसे इजी का y है, y हम पर एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो y को हम ड्रॉप आउट कर देंगे, उसकी जगह लगाएंगे i। ओके, जैसे कंपैरेटिव बनेगा इजियर और सुपरलेटिव बनेगा इजीएस्ट। उसी तरह होली का बनेगा होलियर और हॉलेस्ट। फिर है हंगरी का कंपैरेटिव हंगरियर और सुपरलेटिव है हंग्रेस्ट। ओके, चलिए इन द सम एडजेक्टिव्स द लास्ट लेटर इज डबल, यदि हमारे कुछ एडजेक्टिव में लेटर्स डबल होते हैं बिफोर एडिंग में, तो उसमें हम ई आर और एस टी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट, थिन का थिनर, थिनेस्ट, और बिग का बिकर और बिगेस्ट। ठीक है, चलिए some adjectives having two syllables or more are formed by adding more or to their comparative degree and the most to their superlative degree। जब यहाँ पर दो वर्डों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट वर्ड जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल है डिफिकल्ट का बना कंपैरेटिव में मोर डिफिकल्ट, सुपरलेटिव का मोस्ट डिफिकल्ट। उसी तरह इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव का मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, सम इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स है, डू नॉट फॉलो एनी रूल। नंबर फर्स्ट है लिटिल का लेस और लीस्ट, लेट का है कंपैरेटिव लेटर और सुपरलेटिव है लेटेस्ट। गुड का कंपैरेटिव है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट। बैड का है कंपैरेटिव वर्स और सुपरलेटिव है बैड। ओके, चलिए ओके, नाउ किड्स दिस चैप्टर विल बी completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.